ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहो, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं, और विकर्म भी विनाश होते हैं। बाबा बोलছেন, বাবার याद যদি থাকে, বাবাকে যদি সাথী বানাই, তাহলে বাবা বলছেন বাবার সাথও অনুভব হবে, বিকর্মও বিনাশ হবে। प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था, तो शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो बाबा जो तो चक्रेर ज्ञान दिलो, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, केन दिलो? जाते बाच्चागुलो दूरांदेशी है। दूरांदेशी माना दूर दृष्टि वाला, माने भविष्यत के देखते पारबे से, ताई ना, माने दूरेर कथा बुझते पारबे। गीत, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है, उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं, वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संबत। तो बाबा बोलছেন, चाहे कोथाओ थाको, बाबार यादे थाको, तार माने बाबार संगे थाकबे। फिर जब रावण राज्य होता है, तब कहते हैं राजा विक्रम का संबत। वो विकर्माजीत, वो विक्रमी, माना सत्यतेता जुगे विकर्माजीत संबत, माने विकर्म होच्छे ना कारोर द्वारा। और राजा विक्रम आसार परे विकर्म संबत। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो।
फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। तो राजा विक्रमादित्यर पर থেকে বিকর্মী হওয়া শুরু হলো। বাবা বলছেন এখন সবাই বিকর্মই করে যাচ্ছে। किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो बाबा जिज्ञासा করছেন, প্রশ্ন করছেন যে বলো দেবী দেবতারা জানতো ওরা কোন ধর্মের আত্মা? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম আমার ধর্ম, এটা কি ওরা জানতো? জানতো? ওরা তো ন্যাচুরাল দেবী দেবতা, ওদের কি জানা, কি জাত, কি ধর্ম, কিছুই জানতো না। তারা যে নিজেরাও দেবদেবী সেটাও জানতো না, তাই না? বাবা বলে না মাঝে মাঝে দেবতারা ছিল কি রয়্যাল বুদ্ধু, তাই না? যেমন ব্রাহ্মণ বাচ্চা জ্ঞান সব বোঝে, সব জানে, কিন্তু দেবতারা শুধু আত্মিক স্থিতি ছাড়া আর কোনো রকমের কোনো জ্ঞান থাকবেই না। तो जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझें कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है, তাই না? দেবী দেবতা ধর্মের ব্যাপারে কিছু জানেই না, কেননা সারা দুনিয়া ওদের যা মন খুশি সেইভাবে আনন্দে ওরা থাকছে। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापना हो रहा है। এখন বাবার বাচ্চাগুলো বুঝেছে, এখন দেবী দেবতাদের ধর্ম স্থাপনা হচ্ছে। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है, ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रंग हो जाता। পুরো মাটি ডুবে যাবে, পুরো জলমগ্ন হয়ে যাবে, মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। বাবা বলছেন ওই রকম কোনো দিন হবে না, মাটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। সমুদ্রে থাকা মাটি উপরে উঠে আসবে, আর যে মাটি আছে সে সমুদ্রে চলে যাবে, তাই না? চেঞ্জ হবে, কিন্তু একেবারে মহাপ্রলয় হয়ে ডুবে যাবে মাটি, এ কোনো দিন হবে না। बाप बेट समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है, তাই না? ধর্মগুলোতে কি দেখালো? জলমগ্ন হয়ে গেল, আর অশ্বত্থ পাতার উপরে কৃষ্ণ ভেসে আসলো, তাই না? তো বাবা বলছেন অ্যাকচুয়ালি ওটা অশ্বত্থ পাতা নয়, পাতার উপরে কি বাচ্চা ভাসতে পারে? ওটা হচ্ছে অশ্বত্থ পাতার মতন ভূখণ্ড থেকে যাবে আর চারিদিক জলমগ্ন হয়ে যাবে। तो सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊँचे ते ऊँच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वो तो निराकार है ना। 33 कोटी देव देवी विशाल बड़ो बड़ो साकार प्रतिमा बनाয়, কিন্তু এই নিরাকার শিবলিঙ্গের প্রতিমা কি মহান কাজ করেছিল যে তার পুজো হয়, তাই না? বাবা বলছেন কেন, ও তো নিরাকারই ছিল, তাই নিরাকার রূপেই পুজো হচ্ছে। तो अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते, वो तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है,
परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं, तब क्या है? तो बाबा कहते जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। बाबा बोलছেন সবচেয়ে বেশি সেবা সারা পৃথিবীর আত্মার কে করলো? শিব বাবা। তাই সবচেয়ে প্রথম পুজো শুরু হলো शिव बाबा के दिए। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। गाया हुआ है, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए। है ना, कोनो साधु महात्मा ऋषि मुनि केउ सृष्टि चक्रेर ज्ञान पेल ना। এই জ্ঞানের অধিকারী শিব বাবা বাচ্চাদেরকেই বানালো। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। তাই না, পুরো পৃথিবীর হিস্ট্রি বাবা বলছেন ভারতের হিস্ট্রি, মানে ভারত কিভাবে বিজয়ী হলো আবার ভারতের কিভাবে हार হলো। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वो भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। यह सब हैं रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो। बाबा आज के शुधु बाबार यादे थाकते बाबाके संगे राखते बोलছেন। यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। बाबा के संगे राखबे तो माया रावणेर कोनो आक्रमण काज होबे ना, ताई ना, तुमी विजयी होबे। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। আর কি মনে করতে হবে? তৃতীয় নেত্র যেন খোলা থাকে। আমি আত্মা জ্যোতি, সবাই आत्मा ज्योति আছে। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। बाबा बोलছেন आत्मा प्रवेश করলো, ছোট বাচ্চা হলো, আবার সে বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হলো, বুড়ো হলো, আবার দেহ রাখলো। বাবা বলছেন এ তো চলতেই থাকে। শরীর তৈরি হয়, আবার আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, শরীরের আর কোনো কাজ থাকে না, মেশিন আর চলছে না, তো ড্রাইভার বসে কি করবে? তো ড্রাইভার বেরিয়ে চলে যায়। तो बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है, किंतु आमी आत्मा तो अविनाशी। আমার তো কোনো দিনই মৃত্যু নেই, তাই না? আত্মা তো এক শরীর ছাড়বে, এক শরীর ধারণ করবে, এক অ্যাড্রেস ছাড়বে আরেকটা অ্যাড্রেসে গিয়ে উঠবে, তাই না? ও তো নাটকই করবে। একে মাতা পিতা ভাই বোন বললো, থাকলো, আবার যাবার সময় ছেড়ে চলে গেল, তাই না? যত খুঁজলে আর ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। तो बाबा बोलছেন अब आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर এবার সেই অবিনাশী আত্মাগুলোকে বসে
পরমাত্মা শিব বাবা পড়াচ্ছে, সে আত্মাগুলোকে ট্রেনিং দিচ্ছে, দেহগুলোকে নয়। बाबा बोलছেন भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। তাই না? বাবা বলছেন যত বাধা বিঘ্ন আসুক জীবনে, যাই পরিস্থিতি তৈরি হোক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ বুদ্ধি থেকে কোনো দিন ছাড়বে না। সব চলে যাক, বাবা যাতে না যায়, তাই না? বাবার সঙ্গ থাক, বাদ বাকি যা হচ্ছে ভেসে চলে যাক। बाबा बोलचन तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। তাই না? সবাই শ্যাম হয়ে গেছিলাম, বাবা আবার সুন্দর বানাচ্ছে, তাই না? সব কালো তম প্রধান মা কালী হয়ে গেছিলাম, আবার বাবা একদম ফর্সা গৌরী বানাচ্ছে। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वो होते हैं ना, बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। তাই না? যত ভারতবর্ষে যত কিলাগুলো দেখবেন, যত দুর্গ দেখবেন, সবটাতে দেখবেন মন্দির তো থাকবেই, তাই না? একটা তো থাকবেই, এবার হয়তো দুটো তিনটেও হতে পারে, কেননা প্রত্যেক রাজা মহারাজা কি ছিল? ভক্ত ছিল, তাই না? বাবা তো বলেইছে যে রাজা ছিল, যে উঁচু পোস্টে ছিল, তারাই ভক্তি করেছে, আর যারা ভক্তি করেছে তারাই বাবার কাছে এসেছে, আবার যারা বাবার কাছে এসছে তারাই আবার রাজা হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे, यह सब हैं डिटेल की बातें। তাই না? সব রাজা মহারাজাদের হিস্ট্রি দেখবে। সকাল হলো, ভোরবেলায় অস্ত্র অভ্যাস করলো, সে উঠলো, স্নান করলো, দিয়ে আগে মন্দিরে যাবে, তাই না? তারপরে দান পুণ্য করবে, তারপরে গিয়ে দরবারে বসবে। তোদের নিয়ম ছিল তাই, আগে ভক্তি, তাই না? तो बाबा बोलचन यह सब हैं डिटेल की बातें, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसी के हाथ का, बाबा बोलছেন দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ নিজেকে পতিত বলে মনেই করে না। নিজেকে যে ঘৃণা করবে সে ঘৃণা করবে না, অন্যকে ঘৃণা করবে কিন্তু নিজেকে ঘৃণা করবে না, তাই না? মানে আমি যে পতিত হয়ে গেছি, পাপী আত্মা আছি, এটাই মানুষ অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না। अपने प्रति घृणा नहीं रखते, तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? কারো হাত থেকে খাবে না তো ওরা কি বলে? বলে আমরা কি অছুত আছি নাকি, আমাদের হাত থেকে খাচ্ছ না? আরে তুম খুদি তো कहते हो ना। বাবা বলছেন তুমি তো নিজেই বলছো আমি অছুত আছি, আমি আর কি বলবো? तो बाबा बोलचन पतित तो सब है ना, तुम कहते भी हो हम पतित हैं। यह देवताएं पावन हैं तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इसको पॉइजन समझते थोड़े हैं। बाबा बोलছেন এই বিকারই তো আছে যে তোমাকে এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে, একদম অভাব অসুবিধা রোগ শোক দুঃখ অশান্তিতে ভরে দিয়েছে, কিন্তু বোঝে থোড়ে না যে এইটা তার কারণ। बाबा बोलছেন जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह न सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं, नशा मिला बस समझेंगे
हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता, তাই না? বাবা বলছেন এত মাথায় নেশা হয়ে যায়, যে মরার থেকেও ভয় পায় না, বলবে ওকে মার্ডার করে আসো তো করে নেবে, যদি নিজে মরে যাবে কোনো ব্যাপার না। মানে নেশা এমন বাজে জিনিস হয়ে যায়। कहाँ भी बम से ले जाकर बम सहित गिरते हैं, गायन भी है मुसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर यह किया, अभी तुम समझते हो पांडव कौन है कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाबा पुरानो जूतो काके बोलছেন? शरीर। এই দেহ ছেড়ে আমাকে নতুন সুন্দর দেব শিশুর শরীর নিতে হবে। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, তাই না? এত যে শিবের মাথায় গিয়ে উপোস করে জল ঢাললাম, শিব বলছে আমিই এসেছি তোমাদেরকে জ্ঞান দিতে। ভক্তি মার্গ के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, তাই না? কোথায় অমরনাথে যাবে, কোথায় বৈদ্যনাথে যাবে, কোথায় কৈলাসনাথে যাবে, কত কঠিন কঠিন জায়গায় সব শিবের মন্দির বানিয়েছে। কেননা শিব কোথায় থাকে? সবচেয়ে উঁচুতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই তো আমি এসেছি তোমাদের কাছে। এতদিন তুমি পাহাড় পর্বত চড়ে আমার কাছে আসতে চেষ্টা করলে। बाबा बोलचन देवी नाम भी बहुत रख दिए, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं, তাই না? সেই অমরনাথ, সেই বৈদ্যনাথ, কৈলাসনাথ সেই এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছে, তাই না? তারই পড়া করছি। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। আর লক্ষ্মী নারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো দিতাম। বাবা বলছে তুমি নিজে সেই সিংহাসনধারী হবে, এবার তুমি নিজে সেই লক্ষ্মী नारायण হবে, তাই না? बाबा बोलचन यह ज्ञान बुद्धि में है, सिमरन करते रहो फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं, তাই না? যে দেবদেবী ছিল, যে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল, তারই বুদ্ধি বলবে যে বাবা ঠিক বলছে। বাকি যে ছিল না তার মন কি বলবে, কী সব কথা বলে, উল্টো পাল্টা, মাথায় ঢুকবে, ধারণা হবে। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। বাবা বলছেন বেশি কিছু যদি বুঝতে পারছি না, মাথায় ঢুকছে না, কোনো ব্যাপার না। বাবা বলছেন বাবাকে তো বুঝে গেছো, बाबर यादें तक साथी बनाओ। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें, यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वो नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसी को भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? সবাই তো মন্ত্র মুখস্থ করে ভক্তি মার্গে, শাস্ত্র মুখস্থ করে। বাবার বাচ্চাগুলো কি মুখস্থ করবে? बाप को तुम कहते भी हो बाबा, यह है बिल्कुल नई चीज। बाबा बोलছেন তুমি কি মুখস্থ করবে? শিব বাবা সব সময় যেন মনে থাকে। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। আমি আত্মা জ্যোতি আছি, দুই ভুরুর মাঝে সুন্দর তারা, আর আমার বাবা পরম ধামে, তাই না? সেও জ্যোতির্ময়ে শিব বাবা। तो बाबा बोलছেন ये যেন बुद्धिते থাকে। 5000 बरस पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया।
इसीलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, তাই না? এক শিব বাবা এসছে, এখন তো আরও তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে আমার মধ্যে শিব বাবা আসছে, কেউ বলছে আমার মধ্যে ব্রহ্মা বাবা আসছে, কেউ বলছে আমার মধ্যে মোম্মা আসছে। বাবা বলছে কি মুশকিল বিঘ্ন ঢালে বাবার কাজে, সবাইকে ভ্রমিত করে দেয়, তাই না? সবার জন্য সূক্ষ্ম মায়া হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এরও গল্প আছে। সীতাকে অসুর কোন রূপে ডাক দিল? লক্ষণকে কি রূপে ডাক দিল? রামের আওয়াজে ডাক দিল, তাই না? তো সীতা তো কনফ্লিক্টে পড়ে গেল, দ্বন্দ্বতে পড়ে গেল। তাহলে তো রামই আছে, এই জন্যে তো সীতা হয়ে গেল, লক্ষ্মী আর থাকলো না, তাই না? বুদ্ধি কাজ করলো না, মায়ারকে চিনতে পারলো না। তো বাবা বলছেন परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। এই পেপারও সবার কাছে আসবে, কেউ না কেউ তৃতীয় বাবা এসে বলবে আমার মধ্যে বাবা আছে, এসো এখানে বাবা আসছে, এসো। তো কী করবে? যাবে? ফ্রিতে টিকিট। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, মাউন্ট আবুর সামনেই মাউন্ট আবু বানিয়ে নিয়েছে, তাই না? বাবা নিজের বানানো মাউন্ট আবুতে আর আসে না, এখন ওদের বানানো মাউন্ট আবুতে আসে। বড় ওয়ান্ডারফুল, মানে মায়ার আর শেষ নেই, তাই না? সূক্ষ্ম মায়া। तो इसीलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं, তাই না? যখন মধুবন যাবার সময়ে কত নেশা, কত খুশি থাকে, বাবার বাড়ি যাচ্ছে। আর আসার সময়ে মনটা কত খারাপ হয়ে যায়, কোথায় যাচ্ছি? আবার সেই দুনিয়াতে যাব, তাই না? তো মনটা খারাপ হয়ে যায়, অনেকের তো চোখে জল চলে আসে, ভালোই তো ছিলাম বাবার বাড়ি, আবার সেই দুনিয়াতে সংসারে ঢুকতে হবে, তাই না? तो बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती हैं ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप ही देते हैं, তাই না? এখন বাবা বাচ্চাদেরকে দূর দৃষ্টি দিয়েছে, বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছে আমি দেবী দেবতা ছিলাম, ক্ষত্রিয় ছিলাম, বৈশ্য ছিলাম দাপর যুগে, মানে পেটের জন্য বুদ্ধি। তারপরে শূদ্র, শূদ্র মানে পেটের ধান্দা তো করবে কিন্তু ভালো মন্দ বিচার করবে না, তাই না? ছল বল কৌশল যাই পারবে আমাকে আয় করতে হবে, সেই হলো শূদ্র, তাই না? तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे, তাই না? দুনিয়াতে আরও শূদ্র আছে, কিন্তু শূদ্র মধ্যেও তুমি মহান শূদ্র ছিল, তাই না? সেখানেও মহান আত্মা ছিল, তাই না? দাপর যুগেও তুমি মহান আত্মা ছিলে, বৈশ্য যদিও বা হলে তার মধ্যেও কিন্তু বুদ্ধি অত ভ্রষ্ট হয়নি, তাই না? তার আগে, তাই না? বাবা বলছে সব কিছুতে মহান ভূমিকা তোমার ছিল। अभी यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके, इसको कहा जाता है दूरान देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं, यह पराया देश पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देंगे,
श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं, তাই না? যখন এই দেহ ছেড়ে দেব, আত্মা বেরিয়ে যাবে, সুন্দর দেব শিশু হয়ে শতযুগে জন্ম নেবে, তাই না? তখন মনে থাকবে আমি এইভাবে খর্দা সেন্টারে ক্লাস করতে যেতাম। মনে থাকবে? কিচ্ছু মনে থাকবে না, চিনবই না, তাই না? এ মাটিই থাকবে না, তাই না? तो बाबा बोलचन 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु, जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो, তাই না? ভর যেরকম করে না, ভ্রমরী যায় বিষ্ঠার কীড়াগুলোকে তুলে নিয়ে চলে আসে, দিয়ে ভু 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 করতে ওদেরকেও ভ্রমরী বানিয়ে দেয়। তো বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো সেরকম নোংরা আত্মাগুলোর সামনে বলতে 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 একদিন তো চেঞ্জ হবেই হবে। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो, भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं, তাই না? সবাই সব পোকাগুলো আর ভ্রমরই হয় না, কেউ কেউ পচে যায়, মরে যায়। बाबा बोलছেন मिसाल सब अभी की है, तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। बाबा बोलছেন एक बाबर यादेই पाप काटবে। কোনো দেহধারীর ইয়াদে যদি থাকি তো পাপ চুক্তি হবে না। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। 1 नंबर, जीते जी देह अभिमान से, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे, इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। तो आजकेर की प्रैक्टिस चलबे, এই দেহ আলাদা, আমি আত্মা আলাদা, তাই না? আমি পাওয়ার হাউস, দেহ তো মেশিন, দেহ তো বস্ত্র গাড়ি, তাই না? তো বাবা বলছেন একটুও যেন দেহ প্রতি লগাব না থাকে, যে দেহ তো আমি ভাড়াতে পেয়েছি, আমি আত্মা নিজের লক্ষ্য পূর্তি করার জন্যে এই দেহ ভাড়া নিয়েছি। কাজ মিটে যাবে, এই দেহ এখানে রাখবো আর আমি বাবার হাত ধরে চলে যাব। তো বুদ্ধিতে যেন এই প্র্যাকটিস থাকে। আর যতদিন এই দুনিয়াতে বেঁচে আছি আমি আত্মা শিব বাবার হাত ধরেই চলবো, তাই না? সারা দুনিয়া একদিকে আর আমি আর বাবা একদিকে, তাই না? दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर, ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है, उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। बाबा गतकालই বলেছে কেউ কেউ থাকে কোনো আত্মার সঙ্গে হিসাব কিতাব পাথরের মতন থাকে,
যত মনসা সেবা করবে সহজে সে আর গলছে না, তাই না? বছর বছর চলে। কিন্তু বাবা বলছেন আজকে তুমি ভ্রমরী হয়ে যাও, বো বো করতে থাকো, এক না একদিন সে গলবেই। মনসা সেবাও করতে থাকো আর মাঝে মাঝে মুখ থেকে কিছু ভালো ভালো কথা বলতেও থাকো, এক না একদিন পরিবর্তন দেখতেই পাবে। वरदान। अमृत बेले का महत्व जानकर, अमृत बेले का महत्व जानकर खुले भंडार से, खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव, तकदीरवान भव। अमृत बेले वरदाता भाग्य विधाता से, भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो, जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो। क्योंकि उस समय, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लब फूल हैं, लब फूल हैं। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो, इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। बाबा बोलছেন যত বরদান চাও, যত শুভ সংকল্প আছে সব অমৃত বেলা রিভাইজ করে নাও, তাই না? বাবার থেকে নিয়ে নাও, করতে 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 নিতে নিতে একদিন বরদানি আত্মা হয়ে যাবে। बाबा बोलছেন खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है, खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। সকালে যা সংকল্প করবে অমৃতবেলা সেটা হবেই হবে, তার জন্যে কোনো তালা নেই। বাবা বলছে শুধু সংকল্প করো আর ধৈর্য রাখো, সময় অনুসার হবে, তাই না? যেরকম কোনো বাচ্চা জ্বরে পড়ে আছে, আইসক্রিম চাইছে, মা বাবা দেবে না, বলবে দাঁড়া ভালো হোক, তোর ভালো দিন আসুক, অবশ্যই দেব, তাই না? বা কোনো জিনিস চাইছে, বলবে ঠিক আছে দেবো, দাঁড়া একটু ধৈর্য রাখ, তাই না? তো যা সংকল্প অমৃতবেলা করে দিলাম বাবার মনেই থাকলো। বাবা তো আর মানুষ না যে ভুলে যাবে, বাবার মনেই থাকলো। কিন্তু পাবো কখন? সময় অনুসার। আর সেই সময়ে আসা পর্যন্ত, আমার সেই ভালো দিন আসা পর্যন্ত আমাকে ওয়েট করতে হবে, তাই না? কেননা যদি ঋণ থাকে তাহলে সম্পত্তির সুখ কেউ ভোগ করতে পারে না। তো সেই রকম কর্মের যদি খারাপ ঋণ বাকি থাকে তাহলে বাবা ভালো কিছু দিলে সে আর পাওয়া যাবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে একটু খারাপ দিনগুলো চলে যাক, ভালো দিন আসুক, তোমার সব সংকল্প পূর্ণ হবে। तो बाबा बोलছেন उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़, उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करो, एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। तो सबচেয়ে প্রথম কাজ অমৃতবেলা কি বলো বাবাকে? বাবা আমি যে আছি, যেমন আছি, যা আছি আমি তোমারই আছি, তাই না? मन बुद्धि बाप के हवाले कर तखत नसीन बन जाओ, मन बुद्धि बाप के हवाले कर तखत नसीन बन जाओ। যেই বলে দিলাম বাবা যা আছি, যেমন আছি আমি তোমার আছি, তো বাবা বলল তাহলে তুমি আমার হয়ে গেলে, আমার হাওয়ালে নিজেকে করে দিলে। তো বাবা কোথায় রাখবে তোমাকে? বাবা বলছে আমি তোমাকে হৃদয় সিংহাসনে রাখব, তুমি আমার গণেশ হয়ে গেলে, তাই না? তো बाप के
मन बुद्धि बाप के हवाले कर तखत नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो अमृत बेला बाबार काछे निजेके समर्पण करे दिलाम। बाबा जा आछि तोमार आछि, तुमी जेमन खुशी आमाके चालाओ, आमी निमित्त मात्र। बाबा तुमी आमाके यूज करो, तुमी आमाके दिए जा करानो चाओ करिए नाओ, ताई ना? बेश तातेई आमी गणेश हये गेलाम, सब खाजाना खुले गेल, ताई ना? बाबा सब शक्तिर अधिकारी बानिए देबे। स्लोगान, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बाबा बोलছেন सेवाते যেন কোনো স্বার্থ না থাকে, কোনো চাহিদা না থাকে, তাই না? সূক্ষ্ম চাহিদা থাকে, একটু কেউ মহিমা করুক, একটু কেউ সম্মান দিক, মান সম্মান থাকুক, তাই না? বাবা বলছে কোনো রকমের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম চাহিদাও না থাকুক, কোনো স্বার্থ না থাকুক। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो यही मासे बाबा की बनाते चाहे बाच्चादेरके अंतर्मुखी सदा सुखी, आत्मिक स्थितिर प्रैक्टिस। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे। बाबा बोलছেন যে যত অন্তর্মুখী সে অত কর্মেন্দ্রিয় জিত, আর সে অত বাজে সংস্কারের উপরেও বিজয়ী। বাবা বলছেন এই জন্যে সে অত মর্জিবাও হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন এর উপরে ফুল প্র্যাকটিস, অন্তর্মুখী আত্মা, তাই না? आत्मिक स्थितिते रहने वाला आत्मा, सबाइके आत्मा देखने वाला, अनुभव करने वाला आत्मा आज के हब, और बाबार साथ थाकबे, ताई ना? अच्छा।